हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में जानने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 717। तो यहाँ पर एलआईसी के इस प्लान के नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि इसमें आप फिक्स डिपॉजिट की तरह अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और कुछ टाइम बाद आप अपने उस पैसे को ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर एलआईसी की तरफ से बोनस दिया जाता है इंटरेस्ट के रूप में, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आप कुछ पैसा एक साथ जमा करते हैं एक कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो भी आपका पैसा है वो विद इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ठीक इसी तरह से एलआईसी के इस प्लान में है। इसमें आपको कुछ पैसा जमा करना होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो विद बोनस आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम एलआईसी की बात करें तो उसमें एक खास बात ये होगी कि इसमें आपको इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो आपके नॉमिनी को इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिलता है, जो कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं और इसकी क्या क्या कंडीशन दी गई है। तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो यहाँ पर 30 दिन की दी गई है। अगर आप अपने बच्चे के नाम पर भी ये पॉलिसी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो वो यहाँ पर 65 ईयर्स की दी गई है। 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के व्यक्ति के लिए ये प्लान लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम कितने सालों के लिए आपको इस इंश्योरेंस प्लान को लेना होगा। तो कम से कम जो टाइम पीरियड है वो इसमें 10 साल का दिया गया है। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 25 साल की दी गई है, यानी कि 10 साल से लेके 25 साल तक के बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं। 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल, जो भी आप इसमें चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वो यहाँ पर 1 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पर आपका जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है, और ये अमाउंट आपका इंश्योरेंस कवर का होता है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर इसमें आपको कितना मिलता है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर अभी एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 27 साल की है, और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 20 साल के लिए लेना चाहते हैं, और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो हम मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पॉलिसी बाय करते हैं तो उस टाइम पर हमें इसके प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 5,35,500 रुपये का प्रीमियम इसमें आपको पे करना होगा। साथ ही साथ 4.5% का जीएसटी भी आपको इसमें पे करना होगा। तो टोटल प्रीमियम 5,59,598 रुपये का पॉलिसी लेते समय आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी पॉलिसी टर्म है 20 साल की, तो 20 साल हमें वेट करना होगा। और जब यहाँ पर हमारी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अगर हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में देखें तो हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। ये जो अमाउंट होगा वो गारंटीड होता है, जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वही आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बोनस भी मिलता है। एलआईसी आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ बोनस ऐड करती है, जो कि एलआईसी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर अगर हम एलआईसी के पिछले सालों में देखते हैं कि एलआईसी ने कितना बोनस डिक्लेयर किया है, तो एलआईसी ने पिछले कुछ सालों में 43 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया है, जो कि 1,000 रुपये के सम एश्योर्ड पर है। तो यहाँ पर हमारे सम एश्योर्ड के हिसाब से एक साल का जो बोनस होगा वो लगभग 43,000 रुपये का हो जाता है। और हमने यहाँ पर 20 सालों की पॉलिसी टर्म ली है, तो 20 सालों का हमें बोनस कैलकुलेट करना होगा, जो कि लगभग 8,60,000 रुपये का हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर हमें फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलता है, तो वो यहाँ पर 70,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो टोटल हम मैच्योरिटी की बात करें तो लगभग 19,30,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये जो हमने मैच्योरिटी की कैलकुलेशन की है वो एक अजम्पशन बेसिस पर की है। आपका मैच्योरिटी अमाउंट इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है, और जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का बोनस यहाँ पर मिलता है।
तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जब व्यक्ति की एज 37 ईयर्स की होती है या पॉलिसी को 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पर सम एश्योर्ड मिलेगा जो कि हमारे केस में 10 लाख रुपए का है और यहाँ पर 10 साल का बोनस मिलेगा। हमने 1 साल का एस्टिमेट बोनस कैलकुलेट किया था जो कि 43,000 रुपये का था। तो 10 साल में लगभग 4,30,000 रुपये का बोनस मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर डेथ बेनिफिट 14,30,000 रुपये का हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। ये कुछ एडिशनल बेनिफिट होते हैं जिनको आप एडिशनल प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। साथ ही साथ आप टर्म एश्योरेंस राइडर भी अपनी पॉलिसी में ऐड करा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आपको ये सुविधा उपलब्ध है। आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के 3 महीने बाद ले सकते हैं। पहले से लेके 5वें साल के बीच आप लोन लेना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू का 50% लोन आप ले सकते हैं। 6 to 9th ईयर में लेना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू का 60% और 10th ईयर के बाद लेना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक का लोन आप अपनी पॉलिसी पर ले सकते हैं। ये जो भी आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। अगर हम अभी के इंटरेस्ट की बात करें तो LIC के लोन पर लगभग 9.5% का इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।